सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नार और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। वापस नहीं होगा सांसदों का निलंबन। नायडू ने कहा राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, इसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता। राज्यसभा में विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के सख्त रुख को देखते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्षी दलों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना भी दे दिया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने निलंबित किए गए कार्रवाई को नियम विरोध करार कर दिया। इस पर नायडू ने साफ कहा, आपने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, आपने अफरा तफरी मचाई है, आपने सदन में हंगामा मचाया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ तो ऐसे थे जो टेबल पर भी चढ़ गए। कार्रवाई हो चुकी है और यह अंतिम फैसला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सबसे बड़े चुनावी दांव को फेल करने में जुटी हैं बसपा प्रमुख मायावती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टी के शह और मात का खेल तेज हो गया है। वहीं बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का दाव चला है। वहीं अखिलेश के इस जातीय कॉम्बिनेशन पर बसपा सुप्रीमो मायावती की भी नजर है। मायावती पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम दलित समीकरण पर काम कर रही है। यूपी, दिल्ली समेत और 10 राज्यों में बारिश मचा सकती है तबाही, बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मौसम का मूड बदलता नजर आ रहा है। कहीं बाढ़ से तबाही हो रही है तो कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। भारत में भी बेमौसम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाके में ठंड तेजी से बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर के बीच 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकते हैं। ऐसे में पूरे उत्तर मध्य भारत में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां 1 से 2 दिसंबर को बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मुंबई में भी आज से गुरुवार तक बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में महिला की बेरहमी से पिटाई, एमएलए पर गुंडे भेजकर पिटवाने का लगाया आरोप। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार इलाके में एक महिला के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की यह घटना कैद हो गई है। पीड़िता ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर गुंडे भिजवाकर पिटवाने का आरोप लगाया है। वहीं फुटेज में मिली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक महिला के साथ कुछ पुरुष हैं और वे महिलाएं उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट कर रही हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में विधायक का नाम जरूर है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। ओमिक्रॉन का खतरा, देश में एक ही दिन में बढ़ गए कोरोना के लगभग 2000 मामले, 267 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया के कई देशों में जहां ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक जांच बढ़ाई गई है। कई राज्यों में स्वतंत्र तौर पर निर्देशन भी जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र ने भी कोरोना नियमों को सख्त करते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR जाँच अनिवार्य कर दी गई है। दुनिया के कई देशों में जहाँ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आए हैं। दिसंबर के पहले दिन ही लगा लोगों को महंगाई का बड़ा झटका, बढ़ गए LPG के दाम।
बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है और दिसंबर के पहले ही दिन लोगों पर एक बड़ा फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनी ने आज से गैस के दाम बढ़ा दिए हैं और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात है कि बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है और घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रेस्टोरेंट का खाना पीना महंगा हो गया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए हो गई है। अमेठी में परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मुनि महाराज का बड़ा ऐलान, जब तक नामजद आरोपियों की नहीं होती गिरफ्तारी तब तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर सभी साधु संतों ने शुरू किया अनशन। वहीं बाबूगंज सगरा आश्रम पर पुलिस का बढ़ा पहरा। हत्याकांड में 5 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को दी गई है नामजद तहरीर। सुबह मंदिर से पूजा पाठ कर वापस जा रही मंदिर की सेविका की गई थी धारदार हथियार से हत्या। वहीं बाबूगंज सगरा के महंत का यह कहना है कि जब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी पुलिस के द्वारा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कैसे आज की जो घटना है, परमहंस आश्रम बाबू सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी अवध उत्तर प्रदेश की पावन धारा है, जो शताब्दी पूर्व का पुराना मठ है। यहाँ के संत भक्त साधना करते हैं। क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों की आस्था है। बगैर में बाजगढ़ी ग्राम सभा है। वहाँ पूरे पंडित बाजगढ़ी के भास्कर द्विवेदी जी की पत्नी मीरा द्विवेदी जी विगत 17 वर्षों से सेवा पूजा पाठ करने की निरंतर आया करती थी। आज भी पूजा पाठ करके इस आश्रम से जा रही थी। सुबह 5 बजे के बाद जब इस आश्रम से जा रही थी तो आश्रम कुछ दूरी पर आतताइयों ने उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दिया है, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम होकर के अस्थि हम लोगों को मिली है। हम सारे महात्माओं ने निर्णय लिया है आश्रम का पूजा पाठ यज्ञ भंडारा सब बंद रहेगा। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ना हम लोग सौदा का अंतिम कर्म करेंगे और ना आश्रम का कोई संत महात्मा जल ग्रहण करेगा, ना आरती पूजा पाठ होगी। कल आश्रम से जब यहाँ की शिष्या और सेविका मीरा जी जा रही थी तो उनका शव यहाँ से 300 मीटर आगे सड़क के बाईं तरफ मिला, जिसके क्रम में उनके पति भास्कर जी के द्वारा FIR पंजीकृत कराई गई। आज मैंने यहाँ पर उनको आश्वस्त किया है साक्ष्य संकलन करते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा, जिसके क्रम में संतुष्ट होकर के अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसानों की बैठक पर SKM की सफाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जारी रहेगा आंदोलन, जुटेंगे पंजाब के किसान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक रद्द हो गई है। बताया जा रहा है कि संसद सत्र में कृषि कानून वापस होने के बाद आंदोलन की नई रणनीतियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक होनी थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानती आंदोलन जारी रहेगा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक 4 दिसंबर को होनी है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार हमारे सभी मांगे मान लेंगी। टिकैत ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा, 50 से 55 हजार मुकदमे जो आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। MSP पर गारंटी बनाई जाए। वहीं जिन किसानों की जान गई है उन्हें मुआवजा मिले। जो ट्रैक्टर बंद हुए हैं उन्हें ट्रैक्टर दिए जाएं। ये अब हमारे मुख्य मुद्दे हैं। अपने सामने सिक्योरिटी गार्ड की हरकत पर शर्मिंदा हुई सारा अली खान, मांगी माफी। बॉलीवुड सितारों के सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड अक्सर खबरों में छाए रहते हैं। सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा हो या फिर शाहरुख खान का बॉडीगार्ड रवि, सभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन सब के विपरीत हाल है सारा अली खान का, जिनको अभी अपने सिक्योरिटी गार्ड की एक हरकत की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस सभी के सामने खुलेआम माफी भी मांगनी पड़ी और उन्होंने अपने गार्ड को काफी तेज फटकार भी लगाया। वो गिराया किसको आपने? नहीं जिसको गिराया वो चले गए। सॉरी बोलो। थैंक यू। आप नहीं कीजिए ऐसे धक्का मत। कोई बात नहीं। थैंक यू। सॉरी। तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। बात करते हैं अमेठी की, जहां तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके पर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने जैस कोतवाली पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची जैस कोतवाली पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। आपको बता दें कि पूरा मामला जैस कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर स्थित पेट्रोल पंप की है। क्या नाम है आपका?
हमारा रविंद्र कुमार पाल नाम ये जो भी घटना हुई, कैसे क्या घटना हुई है? है। सर यहाँ जा रहे थे मुकदमा तहसील जा रहे थे जी। गौरीगंज, हाँ हाँ। और यही पेट्रोल टंकी के पास किसी ट्रक ने टक्कर मारा है। ट्रक वाला यहाँ थाने आया है सर। इनका नाम क्या था? श्री जगजीवन प्रसाद पाल। अच्छा, तो मतलब मृत हो गए? जी क्या हुआ, मतलब खत्म हो गए? हाँ सर, डॉक्टर बता रहे हैं खत्म हो गया सर। ठीक। घटना किस चीज़ क्या हुई है? ये मृत अवस्था में लाया गया था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। कोई इनके साथ में भी थे और वैगनार से भी कोई आया था रोड पे चलते हुए, तो उनको ले आया था यहाँ पे। घटना काहे से हुई पता है? जी, घटना काहे से हुई है? सड़क दुर्घटना हुई है जानकारी के साथ। अच्छा ठीक। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।